सो हेलो गाइस, दिस इज माय फोर्थ वीडियो और इस वीडियो में हम सीखेंगे इन फ्लोर और कैरेक्टर के तीनों के साथ एक साथ प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इन फ्लोर कैरेक्टर क्या होते हैं। एक पहले एक सॉफ्टवेयर है, एक ए पे गूगल और या माइक्रोसॉफ्ट एज पे लिखें नेट होना चाहिए, विदाउट नेट नहीं चलेगा। w3schools.com सील ट्यूटोरियल या सी लैंग्वेज। सो वो हम खोले ओपन करेंगे या खोलेंगे तो उसमें आएगा सी होम। सी होम में मैंने आपको पढ़ाया था एग्जाम्पल्स ईच चैप्टर। मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए थे हैश इंक्लूड लेस देन स्टेडियो डॉट एच ग्रेटर देन इंट मैन ब्रैकेट ऑन ऑफ कर्ली ब्रैकेट प्रिंटफ में हमने मैसेज लिखे थे। जो भी हमने लिखा था मैसेज, ये मैंने आपको पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज भी आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, सोल्व बाय स्टेप टू स्टेप। ये भी हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले जो हमारा टॉपिक है वो हम सीखेंगे। अब सी इंट्रो में क्या है? सी इंट्रो में व्हाट इज सी, what is C used for, why learn C, difference between C and C++। सही। अब ये मैंने आपको सी लैंग्वेज क्या है ये बता लिया था, वाई लर्न सी ये भी मैंने आपको बता लिया था। आज डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस वॉज डिवेलप्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी एंड द साइंटिस्ट is often familiar. C is mainly a procedural language you build programs with functions. Means C एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिससे हम बिल्ड कर सकते हैं प्रोग्राम्स, और सी में भी हम गेम बना सकते हैं 2D और 3D। ये हमारा बहुत नीचे नीचे टॉपिक्स है, ये देख सकते हैं, फिर हमें पता चलेगा, ठीक है। सही। ये था सी प्लस प्लस में सपोज क्लासेस और ऑब्जेक्ट often used for subject oriented means it's related to subjects, to object classes, to combine support them, then we use C++, okay। Next is C get started। so ये डिफरेंट है। इंस्टॉल सी को किस तरह कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया था। या आप देव सी प्लस प्लस डाउनलोड करें या तो आप ऑनलाइन सी कंपाइलर करें, दोनों बहुत यूजफुल, ठीक है। अब आता है हम डायरेक्ट सी वेरिएबल्स पे। अब सी वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था इंट जो स्टोर्स करता है होल नंबर्स, जिसमें इंटीजर्स आते हैं सच एज 1 2 3 और -1 2 3। प्लस के और माइनस के होल नंबर तो प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं, इसमें इंक्लूडेड जीरो भी होता है, सही है। फ्लोट स्टोर्स नंबर्स, तो डेसिमल में मैंने आपको ये भी बताया था। करेक्टर में जो स्टोर्स करे सिंगल करेक्टर, वो भी अल्फाबेटिक लेटर का बोल सकते हैं। बीच सिंगल करेक्टर सच एज ए बी का, हाँ मैं जैसे बोलता हूँ माई ग्रेड है वो है ए, ठीक है। या लिखता हूँ A1 या बोलता हूँ B या C, इस नमूने से मैं आपको बता सकता हूँ, सही है। इसमें ये देखो एग्जाम्पल्स है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में आप जाएंगे तो आपके तीनों के साथ एक प्रॉब्लम होंगे सॉल्व, ठीक है। ये देखिए उसका स्टूडेंट का आईडी कार्ड 15 है, ठीक है। स्टूडेंट A23 है। फ्लोट जो स्टूडेंट है वो क्या है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। फ्लोट स्टूडेंट उसकी फीस है वो 75.25 सेमीकोलन। स्टूडेंट का जो ग्रेड आया है वो आया है बी, सही। इस टाइप के हम डेटा बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई भी होते हैं डिवाइड भी होती है। ये देखिए एरिया जो लेंथ इनटू विड्थ, सही। पर जो आज हमारा टॉपिक है वो है इंट फ्लोट और कैरेक्टर के प्रॉब्लम्स करना। ये आज हम करेंगे, फिर सुबह में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में सिखाऊंगा, सही। अब यहाँ मैं लिखता हूँ पहले हमारा जो फार्मूला है, जो कोड है, वो इसमें कोड नहीं है, इसमें सारी डेटा मिलेगी। इस टाइप का प्रॉब्लम किया हुआ stadio.h greater than int main bracket curly bracket, ओके। अब मैं लिखता हूँ int
उसकी एज है वो बराबर है 10 के। सही। इंट एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, जितनी बार लिखिए, फ्लोट भी, कैरेक्टर भी, जितनी बार लिखिए, डिपेंड ऑन अस। ओके। अब मैं इंट में लिखता हूँ इंट रोल नंबर। उसका रोल नंबर है वो क्या, उसका रोल नंबर बराबर है, इक्वल है 2 3 9 8। जो भी नंबर लिखिए इट्स डिपेंड ऑन अस, but answer is same, that we said that's the correct method to write it. Okay. अब फ्लोट में लिखता हूँ फ्लोट, उसके मार्क्स आएंगे वो आएंगे, या मैं लिखता हूँ उसका परसेंट। फ्लोट में परसेंट से आएगा ना। अब मार्क्स तो परसेंटेज में बहुत कम आती है, परसेंटेज पॉइंट में आ सकता है। इट्स रियली मैं लिखता हूँ 89.18 सेमीकोलन, लिख लिया। करेक्टर है उसका मीन्स एक सिंगल करेक्टर मीन्स एक वन करेक्टर, वी राइट ओनली वन करेक्टर। ओके। करेक्टर में लिखता हूँ उसका ग्रेड, उसका ग्रेड आया है वो आया है ए, या मैं लिखता हूँ सी। ओके। अब प्रिंट एफ में मैं क्या लिखूंगा, पहले पहले लिखूंगा परसेंटेज डी कामा उसकी एज। फाइंड क्या कर रहे, एज। अब यहाँ आप बोलोगे इसमें ओनली एज लगा है ना, या लास्ट में लिखा है मीन्स कोटेशन मार्क के बाद एज लिखा। अब आप यहाँ अब हम रन पे क्लिक करेंगे जो आंसर आएगा वो ओनली 10 ही आएगा, ऐसे नहीं कि उसकी एज है वो किसके बराबर। तो हम कोटेशन मार्क के अंदर मैं लिखता हूँ एज उसकी जो इक्वल है, या इक्वल लिखिए या कोलोन लगाए, आंसर दोनों का एक मीन सेम ही आएगा। ओके। अब यहाँ स्लैश एन दे देते हैं, सेपरेट लाइन में आए क्योंकि हम आगे भी लिखते हैं। प्रिंट एफ में मैं लिखता हूँ क्या लिखूंगा, उसका परसेंटेज डी, या लिख लेता हूँ उसका रोल नंबर। अब यहाँ हम छोटे भी लिख सकते हैं लेटर्स, बड़े भी लिख सकते हैं, बोथ आर अलाउड। ओके। इक्वल है परसेंटेज डी स्लैश एन कामा क्या, उसका रोल नंबर। ओके। रोल नंबर। अब मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ क्योंकि और भी मुझे एग्जांपल्स कराने हैं। सही है। उसका जो परसेंट आया है वो आया है परसेंटेज एफ के जरिए। अब परसेंटेज एफ में हम लिखता हूँ 0.2, हमें 0.2 के बाद ये नंबर्स चाहिए, 0.2 जितने नंबर्स चाहिए। अब यहाँ लिखा हुआ है 89.18, तो ये सेम टू सेम ही आएगा, देखते हैं हम। सही। अब यहाँ लिखता हूँ परसेंट सेमीकोलन प्रिंट एफ में लिखता हूँ मैं उसका जो ग्रेड है वो बराबर है परसेंटेज सी के, और करेक्टर को मीन्स करेक्टर है ये 4 मीन्स करेक्टर उसका फुल फॉर्म, पर हम यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं, उसका परसेंटेज सी इसमें लिखते हैं प्रिंट एफ के मैसेज में। अब ये देखिए एज कितनी थी उसकी, 10 थी। रोल नंबर क्या था 2398, उसका परसेंटेज था 89.18। ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज की सैम्पल बोलते हैं तो यहाँ परसेंटेज की सैम्पल शो करेगा। सही है। चेक करते हैं करता है या नहीं, या एरर शो करता है। ये देखो ये बोल रहा है कि परसेंटेज, ये क्या एरर आएगा मुझे पता था। तो ये क्या बोला, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर कोटेशन मार्क सेमीकोलन टॉकिंग। तो इसमें जो है ना ये परसेंटेज ये हम नहीं लगा सकते। आप बोलोगे यहाँ परसेंटेज लगाए पर परसेंटेज अलो नहीं है। ठीक है। अब चेक करें। सही है। परसेंटेज वाला यहाँ अलो नहीं हो, इसलिए मैंने आपको बोला कि ट्राई करो कि परसेंटेज आप या सपोज परसेंटेज लगाने पर परसेंटेज या नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ इसके अंदर ग्रेड कैपिटल लिखे स्मॉल लिखे कोई भी एरर नहीं आएगा। अब अगर मैं यहाँ कोलोन दूं तो भी रिजल्ट सही आएगी, कोई भी इसमें एरर नहीं आएगा। ठीक है। सही। अब मैं दूसरा एक दो तीन और एक एग्जांपल और कराता हूँ ताकि आप समझ पाए। अब मैं लिखता हूँ इंट में उसकी क्या लिखूं, उसकी मार्क्स है 99।
जितने लिखे डिपेंड होना से। फ्लोट में उसका जो क्या हम लिखते हैं फ्लोट में मैं लिखता हूँ मार्क्स है ना, तो मार्क्स के लास्ट से मैं उसका लिखता हूँ उसका रोल नंबर यहाँ हम यहाँ भी रोल नंबर लिखते हैं, यहाँ भी रोल नंबर, दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, फ्लोट में उसका स्कोर परसेंट लिखते हैं। ठीक है, स्कोर परसेंट आया है, वो आया है 57.81। ओके, करेक्टर लेटर है वो आया है, इसका बराबर आया है एक। ठीक है, सही। प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे हम, मार्क्स की किसके बराबर है, उसकी मार्क्स बराबर परसेंटेज डी के, कामा क्या उसकी मार्क्स होता है हमें, we have need of its marks, we have need of its marks। ओके, अब यहाँ आएगा स्कोर, उसका स्कोर जो परसेंट आया है वो आया है परसेंटेज एफ के बराबर इक्वल। ओके, यहाँ जो डेटा लिखी है वो सेम ही वही होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ नहीं हो तो डिटेक्ट द एरर इज कमिंग। ओके, सही। अब मैं ये लिखता हूँ लेटर है वो बराबर है परसेंटेज सी कामा लेटर। अब यहाँ हम लिखते हैं 0.2, तो 0.2 आएगा। यहाँ सिलेक्शन एन दे देता हूँ। अब सिलेक्शन यहाँ भी देना तो भी इट्स अ बेटर, कोई इसमें एरर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ सिलेक्शन देता हूँ, दूसरी लाइन में आ जाएगा। सही, लेटर सेमीकोलन, चेक करते हैं कोई एरर आता है या नहीं। ये देखो कोई एरर नहीं आया है। मार्क्स है उसकी किसके बराबर है, 1997। उसका स्कोर कितना है, 57.81 परसेंटेज। परसेंटेज यहाँ नहीं आएगा, मैंने आपको बताया है। और लेटर है वो है क्या, ए। सो हेलो गाइस, ये मेरी 4th वीडियो थी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर कोई क्वेश्चन है आपको समझ नहीं आता है वो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करा दूंगा। सही है, क्योंकि आप चैट जीपीटी से भी क्वेश्चन मंगवा सकते हैं। हम चैट जीपीटी से भी क्वेश्चन मैं मंगवाऊंगा, वो भी आपको सॉल्व कराऊंगा। आप मंगवाएं और करें। ठीक है, अगर समझ नहीं आए तो कमेंट में लिखें, मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।